हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सी, इस वीडियो में हम कुछ 20 थिंग्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। इन 20 चीज़ों को ना हमेशा अपने सामने रखिएगा, एक चेक लिस्ट समझिए इसे कि आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर यू, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड। ओके, सो लेट्स बिगिन माय डियरेस्ट पेरेंट्स। फर्स्ट थिंग जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो है कि आपको टू डू लिस्ट प्लेलिस्ट जो है, मैंने टू डू लिस्ट की जो सीरीज चलाई थी उसको एक बार वॉच कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको इस टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अच्छे से मॉक्स में परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल, यू जस्ट नीड टू मेंटेन दैट फ्लो, तो आप अच्छे से करिए, आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको ज़रूरत है एक अच्छे टू डू लिस्ट की, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ मैंने वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। डू नॉट स्किप करंट अफेयर्स फॉर अ सिंगल डे। आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप करंट अफेयर्स को अभी से ही, प्री के समय से ही, जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय से ही आपको करंट अफेयर्स को लेकर ही चलना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप नहीं कर पाएंगे। जब मेंस के लिए आपको सिर्फ 10 to 15 डेज का ही टाइम मिलता है रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग हैबिट जो है ना, जो रीडिंग हैबिट होती है, रीडिंग हैबिट विल हेल्प यू एक्सेल इन मेंस। ओके, जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आएगा आपके मेंस एग्जाम में वो है रीडिंग हैबिट। वो सिर्फ आरसी में ही नहीं, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे इस तरीके के होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं, आरसी बेस्ड होते हैं, कि अगर अभी से अपनी रीडिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, वहाँ पे आपको एफर्टलेस लगेगा सब कुछ, आपसे ऑटोमेटिकली आंसर्स बनते जाएंगे इंग्लिश में। इसलिए अभी जो एडिटोरियल पार्ट वगैरह पढ़ना होता है या कोई भी चीज़ रीड करिए, लेकिन रीडिंग हैबिट बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, डेली गिव योर सेल्फ टारगेट्स फॉर सॉल्विंग पजल्स एंड डीआई। ये जो चीज़ें हैं ना, हमको आता तो है, पजल्स हम भी सॉल्व कर लेते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेता है, टॉपर भी सॉल्व कर लेता है, डीआई के साथ भी सेम केस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, टाइम में डिफरेंस है। ठीक है, तो अपने आप को टारगेट्स दीजिए। आप डेली पजल्स को एकदम नॉर्मल वे में सॉल्व मत करिए, डीआईस को नॉर्मल वे में सॉल्व मत करिए। आप अपने आप को टारगेट्स दीजिए कि मैं 4 पजल्स 10 मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये 8 मिनट में, ये तो बहुत ही ज़्यादा मैंने बोल दिया, 8 मिनट उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ही डिक्रीज होगा टाइम, लेकिन होगा ज़रूर। अपने आप को टारगेट्स देते रहिए और उन टारगेट्स को डिक्रीज करते जाइए 8 मिनट तक। ठीक है, अभी बहुत दिक्कत होगी अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो, लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा जिसमें आप कर लेंगे। 10 मिनट्स में भी आप कर लेते हैं ना अगर सॉल्व, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसी तरीके से डीआई के साथ भी करना है। नेक्स्ट चीज़, इंश्योर करिए कि यू आर एबल टू सॉल्व अदर पार्ट्स इन अ डेफिनेट टाइम। दूसरे पार्ट्स को अगर आप डेफिनेट टाइम में मॉक टेस्ट में सॉल्व करेंगे तभी तो आप पजल्स और डीआई के लिए टाइम बचा पाएंगे। तो अदर पार्ट्स मतलब क्वांट में ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, नंबर सीरीज, इसको आप एकदम हर दिन प्रैक्टिस करिए कि आप 5 क्वेश्चंस जो है एक डेफिनेट टाइम में, मतलब 5 क्वेश्चंस के लिए अपने आप को टाइम दीजिए 2 मिनट, उस अकॉर्डिंग ये सारे को हर दिन आपको इतने को सॉल्व करना ही है और उस 8 से 10 मिनट में इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनाई है। ठीक है, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और रीजनिंग के केस में सेम गोज फॉर सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज, उसमें अपने आप को आप टारगेट दीजिएगा। ओके, अब आप देखिए, अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप अरिथमेटिक से भाग नहीं सकते, क्वांट में आप अरिथमेटिक से भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप प्री जो है ना उसे कैसे भी क्लियर ज़रूर कर सकते हैं, अरिथमेटिक के बिना भी कई बार ऐसा होता है कि आप क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ले आया आपने सेक्शनल कट ऑफ से, और ओवरऑल आपका बढ़ गया है क्योंकि आपने रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट किया है। लेकिन अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है पूरा का पूरा, क्या, मेंस एग्जामिनेशन। वहाँ पर डीआई भी आएगी तो उस अरिथमेटिक के एक चैप्टर से बेस्ड आएगी। वहाँ पर जनरली अरिथमेटिक का यूज़ हुआ होता है सारे के सारे क्वेश्चंस में, इसलिए सारे चैप्टर्स अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और अरिथमेटिक के लिए या क्वांट के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ करियर डिफाइनर, ये जो चैनल है ना, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको कोई बेटर चैनल लगता है तो उसको भी वॉच कर सकते हैं। मैंने इसी से किया है, इसलिए आपको यही रिकमेंड करती हूँ। एक मेंस लेवल का आरसी, एक मेंस लेवल का पजल और एक मेंस लेवल का डीआई डेली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डेली। ये मैंने बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सोच समझ के 20 चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ। इन चीज़ों को स्किप मत करिएगा। डेली मेंस लेवल का एक आरसी, डेली मेंस लेवल का एक पजल, डेली मेंस लेवल का एक डीआई, ये आपको सॉल्व करना ही है अभी से। ठीक है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तब आप अभी फिलहाल इसे स्किप कर सकते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके बाद आप भी इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आपको एक्स्ट्रा सेक्शनल मॉक्स लेने हैं फॉर सेक्शन वाइज इंप्रूवमेंट। आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आपका डेली का डेली जो आप एक मॉक टेस्ट देते हैं उससे आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप इंग्लिश सेक्शन की अलग से प्रिपरेशन करते हैं उसी समय इंग्लिश सेक्शन के सेक्शनल मॉक्स दीजिए। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? मैंने आपको हमेशा से बताया है कि गाइडली में आपको प्लेटिनम पैकेज लेने पर वो सेक्शनल मॉक्स वाला भी मिल जाता है। बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स, अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप
आपका इस तरीके से कोई सेक्शन वीक है तो इस तरीके से सेक्शनल मॉक्स में ज़रूर जाइए। अभी गाइडली पे फिलहाल ऑफर भी चल रहा है 88% ऑफ, तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा पैकेज नहीं भी लेना है ना, तो आप सब्सक्रिप्शन जब वहाँ पे जाएंगे अपने अकाउंट में, जब लॉगिन करेंगे आप तो अपने अकाउंट में जाएंगे तो सब्सक्रिप्शंस दिखेगा, सब्सक्रिप्शंस में जाके प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज होता है, उससे आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्री का मॉक टेस्ट आपको डेली का डेली देना है, हर दिन देना है। एक ऐसा टाइम आएगा जब हम आपको बोलेंगे कि अब आपको 2 मॉक टेस्ट देना है। और मेंस का मॉक टेस्ट जब एग्जाम बिल्कुल पास रहता है ना, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट तो तब तक क्लियर हो जाने चाहिए, तब आप 2 मॉक टेस्ट दीजिएगा। मेंस का मॉक टेस्ट आपको हर 10 दिन में एक बार देना है सिर्फ अभी, ठीक है। अब आरआरबी एग्जाम जो है उसके लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए आपको उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप अगर अभी से टारगेट कर रहे हैं तो आपको अभी से कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप सिर्फ इतना सर्च करिएगा कंप्यूटर साबिया, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, उसमें जो भी मैंने बताया है उसको बस फॉलो कर लीजिए, आपका कंप्यूटर सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, हर दिन आपको मॉक टेस्ट के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करते कैसे हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको नहीं पता है तो, वरना अगर आपको पता है तो अच्छे से एनालाइज करिए। ओके, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया कि आखिर हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस में करते क्या क्या है, ठीक है। स्पेशली आपको परसेंटाइल इंप्रूवमेंट में फोकस करना है। अब आरआरबी एग्जामिनेशन जो लोग देंगे, आपको पता होगा कि इंग्लिश भी अलग से आता है, हिंदी भी आता है, मतलब आप दोनों में से कुछ चूज कर, आप हिंदी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब सेक्शन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना। तो अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम के होके भी इंग्लिश मतलब क्वांट और रीजनिंग को इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, देंगे। लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप जब आरआरबी के मॉक टेस्ट लगाएंगे ना स्टार्टिंग में, तो एक बार आप हिंदी को भी 5-6 मॉक टेस्ट में हिंदी को अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार हिंदी को अटेम्प्ट करके देखिए, क्योंकि कई लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। और एक बार इंग्लिश को अटेम्प्ट करके देखिएगा, फिर एक बार ट्रेंड देखिएगा कि आपने जिस मॉक टेस्ट में इंग्लिश को अटेम्प्ट किया था और हिंदी को अटेम्प्ट किया था, दोनों में क्या कंपैरिजन बैठ रहा है, किसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं जनरली, तो आप फिर उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स को हिंदी लेते हुए देखा है विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में जितने इंग्लिश में नहीं आ पाते। अब आगे देखिए, टारगेट्स का टेबल आपको हमेशा मेंटेन करना है। टारगेट्स का टेबल मतलब हर दिन, ताकि आप अकम्प्लिश कर सकें। इस तरीके से आप सारे अपने सब्जेक्ट्स लिखेंगे, यहाँ पे आप डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से बनाएंगे, और हर दिन आपको इस तरीके से टिक करना है कि मैंने ये चीज़ें की हैं कि नहीं की, ताकि आपके सामने दिखता रहे, ना कि आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेके बैठ के पूरा दिन वेस्ट कर दें। आपके सामने दिखता रहे कि सारी चीज़ें मैंने की हैं। अगर एक चीज़ मिस भी हो गई, रॉन्ग मैंने मार्क किया आज यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करिए और उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से फोकस दीजिए, ठीक है। मॉक्स का टेबल भी आपको इसी तरीके से बनाना है कि डे 1 में मेरे कितने मार्क्स आए, डे 2 में कितने मार्क्स आए, इस तरीके से आपको इंश्योर करना है कि आपके मार्क्स बढ़ते जाएं। ओके, एडिटोरियल आपको डेली के डेली बेसिस पे पढ़ना है, 2 आर्टिकल्स ये आपको पढ़ना ही है, ताकि आपका खुद का एक ओपिनियन फॉर्म हो सके। आपके डिस्क्रिप्टिव मतलब पीओ एग्जामिनेशंस में, आगे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में। फिलहाल एडिटोरियल के डायरेक्ट जो होते हैं ना, कई बार पैसेज देखने को मिलते हैं इंग्लिश में, इसलिए एडिटोरियल इज अ मस्ट फॉर यू। ओके, डेली आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस पे एक वीडियो आती है डेली एडिटोरियल एनालिसिस की, वो बहुत अच्छी होती है, उससे आप सीख सकते हैं कैसे आपको पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें करवाए जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। करंट अफेयर सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसके क्विजेस भी देना स्टार्ट करिए। अफेयर्स क्लाउड में आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे क्विजेस भी मिल जाते हैं, तो उसको स्किप मत करिएगा। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो वीकली एटलीस्ट क्विजेस जरूर देना है हमको। ओके, हर चीज़ जो आप करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करते हैं, हर चीज़ आप टाइमर से के साथ करिए, टाइमर लगा के करिए, क्योंकि यही वो चीज़ है ना जो आपको लोगों से आगे निकलवाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस तो हर कोई करता है, लेकिन टाइमर के साथ बहुत कम लोग करते हैं। ओके, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार उसको भी एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के 2-3 साल के एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। लास्टली 2 सोर्सेज आपके करंट अफेयर्स के बहुत जरूरी है, एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। एक वीडियो सोर्स, आप कोई भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखिए, और एक पीडीएफ सोर्स जो मैंने हमेशा से आपको रिकमेंड किया है, अफेयर्स क्लाउड, उसकी सब्सक्रिप्शन लेकर, और वहां से आप उसकी डेली पीडीएफ रीड कर सकते हैं, सिर्फ 20-15 मिनट्स में। वीकली से आप रिवाइज कर सकते हैं, और मेन होता है, सबसे मेन, जो आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन ये नहीं छोड़ना है, वो है मंथली पीडीएफ, ठीक है। मंथली में मैं पढ़ती थी Q&A पीडीएफ, आप नॉर्मली स्टडी पीडीएफ वगैरह भी पढ़ सकते हैं, मुझे बेटर लगता था Q&A पीडीएफ, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा। हर चीज़ आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के सोर्सेज, मॉक टेस्ट के सोर्सेज, आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है उसके लिए, ठीक है। लास्टली हैव 2 सोर्सेज ऑफ मॉक्स, मैंने हमेशा आपको बताया सिर्फ
एक मॉक खरीद के सिर्फ वही सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि उससे हमारा एक माइंडसेट बैठ जाता है कि इसी टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। हमको दूसरे की भी नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरे लेवल्स या दूसरे पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने पास 2 सोर्सेज ज़रूर रखिएगा। और अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मैंने आपको हमेशा प्रोवाइड किया है। आप सारे के सारे वेबसाइट पे एक आध बार ज़रूर विजिट किया करिए और फ्री मॉक टेस्ट भी दिया करिए, ताकि आपका माइंड हर तरीके से सेट हो जाए। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप दीज 20 पॉइंट्स विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, एंड अपना जो फीडबैक है ना वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।